एक आंटी ने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे डांट नहीं रहा, ना मार रहा है, ना कुछ कह रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा। तो मैंने उससे कहा कि क्या बात है, क्या मसला है? कहने लगी क्या इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, या कहीं और रिलेशनशिप तो इसने नहीं कर लिया है? तो मैंने कहा नहीं, तुमने ऐसा कुछ कहा था, कोई ऐसी लड़ाई आखिरी बार हुई? कहने लगी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई, बस ऐसे ही मैं उसे लड़कियों वगैरह के लिए मतलब मना करती हूँ, वही जो नॉर्मली मर्दों की आदत होती है लड़कियों के पीछे भागना। तो कहने लगी मैंने लव मैरिज की थी अपने ज़माने की, जो भी उसका ज़माना था। कहने लगी अब जो है ना मुझसे बात बात नहीं करता है, बहुत कटा कटा रहता है। तो मैंने कहा ये वैसे बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि शादी के 18-20 साल के बाद, उसकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था, इतना ही बताया था। तो मैंने कहा नॉर्मली बात है, शादी के 18-20 साल के बाद अब वो क्या बात करेगा? जितनी भी एक बातें थी अच्छी बुरी गंदी जो भी थी वो सारी बातें हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे अब बड़े भी तकरीबन हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो मैंने कहा अब ये क्या बात करेगा? अब तो ये नया शिकार ढूंढेगा, क्योंकि मर्दों को तो चटपटी बातें चाहिए होती हैं। नए मॉडल के साथ नया मॉडल हो, नई बातें हो, मतलब पुराने मॉडल के साथ जाहिर सी बात है फिर ब्यूटी भी फेड हो जाती है, बातें भी बोर लगने लगती है। और फिर बीवी को हंसी भी आती है अगर वो उसकी तारीफ़ कर दे या कोई ऐसी वैसी बात की, क्योंकि उस वक्त पे बीवी बीवी जो होती है ना वो पूरी आपको अंदर तक जड़ तक जान चुकी होती है कि ये बंदा कैसा है। तो बीवी से रोमांटिक बातें और चटपटी बातें होती नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर मर्द नया शिकार ढूंढता है या दूसरी शादी करता है, कुछ भी करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करके अफेयर चला के। तो उसने मुझे कहा कि कहीं इसका अफेयर तो नहीं चल रहा दूसरी शादी के लिए, या हो सकता है इसने शादी कर ली हो। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगी मैं भी बहुत अकेली फ़ील करती हूँ, मैं क्या करूँ, ये मुझसे बात नहीं करता है, ये तो अपना इंतज़ाम बाहर कर लेता है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई तुम ग्रुप में आ जाओ, ये कर सकती हो, तो ज़रा तुम्हारा ध्यान बटेगा, बढ़ जाएगा, तुम मतलब ओवर थिंक नहीं करोगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए वो ज़ाहिर है वो थेरेपी वगैरह भी लेती थी, डॉक्टर के पास भी जाती थी। तो कहती थी यार मुझे वो मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने कहा कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, थोड़ी सी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। दो तरह के ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है गरीबों का, एक स्टैंडर्ड ग्रुप है अमीरों का। तो मैंने कहा तुम्हें गरीबों में आना है, अमीरों में आना है, मतलब जो तुम्हारी फ़ीस का बजट हो तुम उसमें आ जाओ। तो कहने लगी क्या मतलब इस ग्रुप के बारे में मेरे हस्बैंड को पता है? मैंने कहा तब ज़रूर उसको पता होगा, मेरी उससे बातचीत तो हुई नहीं है। तो कहने लगी नहीं देखो, तुम्हें अपने हस्बैंड को इस ग्रुप के बारे में नहीं बताना, वरना वो भी आ जाएगा और वो भी फिर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कोई ना कोई देख लेगा ना। मैंने कहा भाई ये तुम्हें क्या है, वो कहीं भी जाए, तुम उसकी बीवी हो, रजिस्टर्ड बीवी हो, वो तुम्हें खर्चा दे रहा है। सबसे शादी के बाद जो होता है ना, वो सबसे जो बेसिक बात होती है, जो एक मेन मसला होता है, जो मैंने अक्सर लेडी से सुना है कि लड़कियां जेंट्स जो होते हैं मतलब हस्बैंड जो होते हैं वो खर्चा बंद कर देते हैं या मारते हैं। ये मैंने कहा इतने तुम्हारे साथ बड़े मसले तो नहीं है, वो जस्ट तुमसे बात नहीं कर रहा, शादी पुरानी हो गई इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा, एक नया ऑप्शन देख रहा है बातचीत के लिए या शादी के लिए। कहने लगी नहीं नहीं मैं शादी तो नहीं करने दूंगी, बस बातचीत कर ले, किसी से शादी नहीं करने दूंगी। मैंने कहा बस तुम यही सोच सोच के पागल हो जाना कि ये शादी ना कर ले शादी। मैंने कहा देखो जब ये शादी करेगा ना ये तब की बात है, और कर ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। पता नहीं ये देसी औरतें जो होती हैं वो शादी को इतना हवा क्यों बना देती है, और शादी कर ली शादी कर ली। इन औरतों का मानना है कि शादी के बगैर कुछ भी कर लो, सारे शादी वाले काम कर लो, बस शादी ना करो। तो ये एक अजीब ही सोच है ना। तो मैं इस चीज़ के, इस सोच के मैं ख़िलाफ़ हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मर्द दूसरी कर रहा है उसको करने दो, आपकी ब्यूटी फेड हो गई है, आपसे उसको बात करने में अच्छा नहीं लगता, चटपटी बातें नहीं हैं, सो वॉट, आप उसको नया मॉडल चाहिए। अच्छा अक्सर मुझे लेडीज़ कहती हैं कि भाई हमें भी फिर नया मॉडल चाहिए, हम भी क्यों इसके साथ, ये लेडीज़ भी बड़ी तेज़ होती है ना, वो फिर एकदम से जो है ना इसी बात को अपने ऊपर ले आती हैं। बट लेडीज़ की बात अलग होती है। मर्द एक वो है, मर्द का मिजाज रंगीन होता है, लेडीज़ का मिजाज जो है वो रंगीन नहीं होता। लेडीज़ में ठहराव होता है, मर्द में ठहराव नहीं होता। तो बहुत फ़र्क है, जेंडर का फ़र्क है, आदत का, फितरत का, हर चीज़ का फ़र्क है। तो इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया ताकि मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी सारे लोग इस ग्रुप में आते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करते हैं, पार्टनर मिलता है उससे बातचीत करते हैं, जो भी पार्टनर मेल फीमेल। तो इट्स अ गुड, मतलब पूरी दुनिया से लोग ऐड होते हैं। तो खैर, तो मैंने उस औरत को मैंने ये मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा ज़्यादा ही मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, ओवर थिंक कर रही हो, सुसाइड का ख्याल आ रहा है, तो वो मत करना। ठीक है, ग्रुप में आ जाओ, पहले जी लो 100 साल तक, फिर
कुदरती मौत हो जाए तो ठीक है, खुद से कुछ नहीं करना। तो एक अच्छा मैंने मतलब ग्रुप बनाया ताकि लोगों को एक जीने का सहारा मिले, एक आसरा मिले ना। तो खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला वो फॉलो कर लीजिए, बायो में उसका लिंक भी है। और वहाँ से मेरे बिज़नेस के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह ग्रुप के हवाले से देख लीजिए, और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे एसजी फाउंडेशन को डोनेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन, सरोफा।